नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल पे, जहाँ पे अब हम धीरे धीरे बढ़ते हुए बिहार स्पेशल सीरीज में मध्यकालीन बिहार के इतिहास में आ गए हैं। जिसमें जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है बिहार में अफगान शासन, जिसमें मुख्य रूप से नुहानी वंश की बात होगी और शेरशाह सूरी की बात होगी। शेरशाह सूरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। बीपीएससी के लगभग सारे एग्जाम्स में इससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को ध्यान से सुनते हैं और कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। तो बिहार में अफगान शासक नुहानी वंश शेरशाह सूरी। सिकंदर लोदी ने दरिया खां नुहानी को बिहार में राज्यपाल नियुक्त किया था। लोदी वंश का था सिकंदर लोदी, जिसने दरिया खां नुहानी को बिहार में राज्यपाल नियुक्त किया या प्रशासक नियुक्त किया या गवर्नर नियुक्त किया, और इसी ने नुहानी वंश की नींव रखी। नुहानी वंश के बारे में बहुत ज़्यादा कहीं लिखा नहीं है, पढ़ने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वहाँ से प्रश्न नहीं बनते। बिहार में नुहानी वंश जो जब था उसी पर अफगान ने स्वतंत्रता स्थापित की। तो जो नुहानी वंश था और ये अफगानी ही थे, इन्होंने स्वतंत्रता स्थापित की। इसने दिल्ली सल्तनत से अपना नाता तोड़ लिया और एक स्वतंत्र शासक के रूप में बिहार में राज करने लगे। अब आता है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने नुहानियों को हराकर सूरी वंश की स्थापना की। प्रमुख केंद्र जो था शेरशाह सूरी के सूरी वंश का वो था सासाराम, यही उसका मकबरा भी है। शेरशाह सूरी ने मुख्य रूप से रुपये, जिसको मुद्रा कहते थे, का प्रचलन किया। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड सभी जानते हैं, उसका निर्माण कराया और कई प्रशासनिक सुधार किए। तो थोड़ा सा नुहानी वंश के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मेन है इसमें कंटेंट। तो नुहानी वंश में बिहार में अफगान नुहानी के नेतृत्व में आए। ठीक है। मोहम्मद शाह नुहानी या बहार खान नुहानी दोनों एक ही है। इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित किया और बाबर को कर देने से मना कर दिया। अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार भाग के आ गया था। ये उसी समय की घटना है। बाबर ने घाघरा का युद्ध किया और घाघरे के युद्ध में इसने बिहार के अफगानों को 1529 में पराजित कर दिया, क्योंकि उसने कर देने से मना किया था। अब आता है शेरशाह सूरी। कहते हैं शेरशाह सूरी जो था वो बाबर की सेना में ही था। उसे मुगलों की काबिलियत और मुगलों की कमजोरी दोनों का पता था, जिसकी मदद से वो आगे हुमायूं को हराएगा। तो अभी पढ़ते हैं शेरशाह सूरी का उत्कर्ष। घाघरा के युद्ध और नुहानी सरदारों की आपसी कलह और कमजोरी के कारण नुहानी वंश का पतन हो गया और शेर खां, जो बाद में शेरशाह सूरी कहलाया, का उदय हुआ। इसका जन्म 1486 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम हसन था, जो सासाराम के जागीरदार थे। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान था और बहार खान नुहानी ने फरीद खान को शेर खां की उपाधि दी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी? तो वो दिया था बहार खां नुहानी ने। ये बहार खां नुहानी कौन था? वही मोहम्मद शाह नुहानी, जिसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और बाबर को कर देने से मना कर दिया था। ठीक है। ऐसी एक कहानी है कि वो जंगल में जा रहा था तो एक शेर ने हमला किया, तो शेर शाह ने शेर को मार दिया, तो उसे शेर खां की उपाधि दी गई। चलिए इस पर ज़्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लिखा गया है कहीं। शेर खां ने 2 विवाह किए। ये शेर खां मतलब शेरशाह सूरी ने 2 विवाह किए। पहला, जो बहार खां मर गए तो उसकी विधवा लाड मलिका से, और दूसरा विवाह किया मोहम्मद शाह की विधवा दुदू बेगम से दिल्ली में। ठीक है। अब आगे देखते हैं शेरशाह सूरी के बारे में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बिहार की दृष्टि से। दोस्तों, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मैं ज़्यादा टेकी नहीं हूं। मुझे बहुत ज़्यादा एआई या वीडियोस पे काम करना नहीं आता है। मैंने सिंपल वे में पीपीटी रेडी करी है, जिसको वीडियो में कन्वर्ट करता हूं। मैं ये ध्यान रखता हूं कि अच्छा कंटेंट मिल जाए। मेरा यकीन कीजिए, आपने 50 तरह के एआई और अलग अलग तरह के वीडियोस देखे होंगे, जो देखने में सुनने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं, लेकिन जब आपकी प्री में और मेंस में लिखने की और समझने की बात आती है, उसमें कोई भी एआई आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपको फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, स्टैटिक नॉलेज रखनी पड़ेगी प्री पास करने के लिए, और मेंस लिखने के लिए आपको तथ्यों को याद करना होगा, समझना होगा, कंसेप्चुअल रीडिंग करनी पड़ेगी। इसलिए आप, नो डाउट आपको अच्छा लगेगा, आप बहुत तरह के वीडियोस आ रहे हैं, आप सब देखिए, लेकिन मैंने जो मेहनत करी है आपके लिए, वो कंटेंट पे मेहनत करी है। बहुत सारे सोर्सेज से जो ऑथेंटिक कंटेंट है वो मैं डालता हूँ इसमें। तो आप उसके डिज़ाइन पे और बनावट पे मत जाइएगा, आप कंटेंट को देखिए, जिसका आपको भरपूर फायदा मिलेगा। तो शेरशाह सूरी की बात कर रहे थे हम, तो शेरशाह सूरी की राजधानी की बात करते हैं। शेरशाह ने सासाराम में अपनी शक्ति का आधार बनाया, सासाराम को ही, और बिहार के प्रशासन को मजबूत किया। इसने जो मेन लड़ाइयां लड़ी वो 3 थी, सूरजगढ़ की, चौसा का और कन्नौजिया बिलग्राम का। तो सबसे पहले हम सूरजगढ़ की लड़ाई के बारे में बात करें।
सूरजगढ़ की लड़ाई हुई थी 1534 ईस्वी में। शेर खान ने बंगाल के सुल्तान महमूद शाह और नुहानियों की संयुक्त सेना को हराकर बिहार पर अपना वर्चस्व जमा लिया था। दूसरी लड़ाई है जो इंपॉर्टेंट है वो है चौसा का युद्ध हुमायूं के साथ। ये हुआ था 1539 ईस्वी में, 1539 में। शेर खान ने हुमायूं को कहा था कि वो उसे बंगाल दे दे तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक रूप में कर देगा मुगल साम्राज्य को। इसका मतलब समझिए, शेर खान जो शेर शाह था उसने ये कहा था कि अगर उसे बंगाल की भी दीवानी दे दी जाए तो वो बिहार को मुगल वंश के अधीन मानेगा, उसके प्रशासक के रूप में कार्य करेगा और हर साल 10 लाख दिनार कर के रूप में मुगल साम्राज्य को देगा। लेकिन ऐसा माना नहीं गया और बाद में मुगल बादशाह हुमायूं को चौसा के युद्ध में हरा के इसने शेर शाह की उपाधि धारण की। अब शेर खां से ये हो गया शेर शाह। चौसा के युद्ध के बाद जब शेर खां विजयी होता है हुमायूं को हराकर, मुगलों को हराकर, जो कि उस समय की सबसे बड़ी शक्ति थे भारतवर्ष में, तब ये इसने शेर शाह की उपाधि धारण की। ये भी याद रखिएगा। अब है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। हुमायूं को फिर से हराता है शेर शाह और दिल्ली और बिहार दोनों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पटना में एक दुर्ग बनवाया था और पटना को बिहार की राजधानी बनाया था। पहले सासाराम, अब पटना। ये जो काम उसने किया था, पटना में दुर्ग बनवाना और राजधानी सासाराम से पटना ले आना बिहार की राजधानी को, इसका उल्लेख अब्दुल्ला नामक लेखक के तारीख ए दाऊदी में भी मिलता है। शेर शाह सूरी ने और भी बहुत सारे अभियान किए थे, जिसमें 1543 ईस्वी में रायसेन की लड़ाई थी, 44 में मारवाड़ की और 45 में कालिंजर की। शेर शाह सूरी ने लगातार लड़ाइयां लड़ी और जीता भी। शेर शाह सूरी ने बिहार में रोहतास का किला भी बनवाया था। प्रशासनिक सुधार की बात करें तो उन्होंने भूमि की पैमाइश, रैयत वाली व्यवस्था शुरू करी थी, मुद्रा में सुधार किया था, चांदी का रुपया चलाया था और डाक व्यवस्था को पुनर्गठित किया था। जब्ती प्रणाली भी चलाई थी, शुद्ध चांदी का रुपया चलाया था और तांबे का दाम प्रचलित करवाया था। चांदी का जो सिक्का था उसे रुपया और तांबे के सिक्के को दाम कहते थे, ये बात ध्यान रखना है। परिवहन की बात करी तो उसने प्रसिद्ध सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण कराया जो सोनार गांव से अटक तक जाती थी। ये आप याद कर लीजिएगा, उस समय ग्रैंड ट्रंक रोड जो थी वो सोनार गांव से अटक तक जाती थी। अब शेर शाह सूरी और उसके वंश के पतन की बात कर लेते हैं। 1545 में कालिंजर के किले में बारूद में विस्फोट हुआ, उसके कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई और बाद में 1555 तक उनके उत्तराधिकारियों ने शासन किया, अगले 10 वर्ष तक चला। इसमें एक छोटी सी कहानी है कि कालिंजर की जो किला था, कालिंजर के किले की ना दीवार बहुत मजबूत थी, तो कहते हैं कि शेर शाह जहां खड़ा था वहां से तोप से उसने गोले चलवाए कि दीवार को तोड़ दिया जाए। ये तोप और गोला उसने बाबर की सेना में रहते हुए उसका प्रयोग सीखा था और उसी के बल पर उसने कई सारी लड़ाइयां लड़ी थी। तो होता क्या है कि जब तोप का गोला निकलता है और कालिंजर के किले के मजबूत दीवार से टकराता है तो वो उसमें से एक गोला वापस आ जाता है, ऐसा कहा गया, ऐसा लिखा गया है, और जहां शेर शाह खड़ा था वहीं पे वो गोला फट जाता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद अगले 10 साल तक उनके उत्तराधिकारियों ने शासन किया था। अब शेर शाह के मकबरे की बात करें तो शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में एक भव्य मकबरा बनवाया था जो भारत और इस्लामिक स्थापत्य कला का नमूना है और ये अष्टकोणीय है। कहते हैं कि मकबरा आधा बना था, पूरा लगभग पूरा था, और फिर उसके पुत्र जलाल खान जो था वो उसने उसे पूरा करवाया था। ठीक है, तो शेर शाह के बाद उसका पुत्र जलाल खान इस्लाम शाह की उपाधि लेकर गद्दी पर बैठा, लेकिन बाद में सूर्यवंश जो है, जो सूर्यवंश है, वो 3 भागों में टूट गया था। और कहते हैं कि 1555 में मच्छीबार और सरहिंद की लड़ाई में हुमायूं ने सिकंदर सूरी, जो अंतिम शासक था सूर्यवंश का, उसको पराजित कर दिया और सूर्यवंश का अंत कर दिया। इस तरह से हमने नुहानी वंश और शेर शाह सूरी के बारे में जानकारी ली। इस वीडियो में इतना ही है, और शेर शाह सूरी से जितने भी तथ्य आ सकते हैं बीपीएससी के एग्जाम्स में या फिर किसी इंडिया के कोई भी एग्जाम में जहां पर हिस्ट्री से प्रश्न आते हैं और एंशिएंट हिस्ट्री से आते हैं, तो आपको सबके उत्तर यहाँ पे मिल जाएंगे। आप वीडियो को 2-3 बार पढ़िए
और समझने की कोशिश कीजिए, याद कीजिए, ये आपको याद हो जाएगा। ये 10 मिनट का वीडियो है दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ, सारे तथ्यों को समेटने की कोशिश करता हूँ छोटे वीडियो में, ताकि आपका टाइम खराब ना हो, 2-3 बार सुन के आप उसे याद कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। थैंक्स। अगला वीडियो जो है वो बिहार में मुगल काल के लिए लेके आऊँगा, और उसके बाद मुगल काल आने के बाद आपका प्राचीन तो समाप्त हो ही गया है, बिहार में मध्यकालीन भी समाप्त हो जाएगा, और फिर हम बिहार के आधुनिक इतिहास में प्रवेश करेंगे। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को हमेशा अंत तक देखा कीजिए, और जितने सारे वीडियोज़ हैं सबको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी शेयर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आपको पता है ये बात, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।